नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हमारा जो सेशन है डेली बेसिस पे रेगुलर न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर में, मोस्टली ये जो हमारा सेशन है ये करंट अफेयर बेस्ड पे है। जो भी डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर चलता है, चाहे वो आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ हो या फिर किसी भी पार्टिकुलर स्टैंडर्ड मैगजीन हो या फिर आ विजन का इंस्टीट्यूट का मैगजीन है या फिर आप पीआईबी कह सकते हैं या अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज कह सकते हैं, जो डेली अपडेट्स चल रहा है उसके रिगार्डिंग हमारा आज का न्यूज़ का एनालिसिस है। जो आपके एसएससी एग्जाम, डब्ल्यूबीसीएस एग्जामिनेशन और इसके साथ साथ अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जहां पर आपको करंट अफेयर्स का नीड है। सबसे पहला बात तो रेगुलर न्यूज एनालिसिस के सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये सीरीज हमारा डेली बेसिस पे रहेगा। आज का हमारा जो डे है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीजन ये है कि रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुआ, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि करंट अफेयर्स को पढ़ा कैसे जाए और इसके साथ साथ क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर रखा जाए। अगर हम बात करेंगे अपने रेगुलर न्यूज एनालिसिस के ऊपर में, तो साल 2022 में एक रिपोर्ट रिलीज हुआ WHO की तरफ से, जिसका नाम था वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। अब यहाँ से पढ़ने का कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो है कि मलेरिया के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर रिपोर्ट को जो पब्लिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके रिगार्डिंग कई सारे पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना होगा। अगर हम बात करें WHO का, तो ओवरऑल इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है या आप कह सकते हैं इसका फंक्शनिंग कब से स्टार्ट हुआ, तो 7 अप्रैल 1948 से इसका जो है फंक्शन का बिगिनिंग शुरुआत हुआ। इसके साथ साथ कई बार आपके एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आस्किंग होगा कि WHO के जो है मेंबर्स कितने हैं। तो टोटल वर्ल्ड पे 194 इसके मेंबर्स कंट्री हैं, जो आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद 194 मेंबर्स के बाद 150 जो है 150 कंट्री में इसका जो है WHO का एक ऑफिस है और उसके साथ साथ 6 जो है आपका वो रीजनल ऑफिसेस है WHO का, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करेंगे WHO के हेडक्वार्टर का, तो आपको रिमेंबर रखना है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मोस्टली WHO काम क्या करती है, ये हेल्थ के अकॉर्डिंग या हेल्थ के ऊपर में इसका जो मेन टॉपिक है वो है आपका हेल्थ। इसके रिगार्डिंग ये वर्क करती है। आपको रिमेंबर होगा कोविड-19 के वक्त कई सारा इनका सजेशन एंड रिकमेंडेशन आया था, कई सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना था कि क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं अपने प्रिपरेशन में, जिसमें एक जो इंपॉर्टेंट नाम है वो आपका है WHO। इसके साथ साथ कई सारे और भी नाम है, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO क्या है, एक तरह का यूनाइटेड नेशन का स्पेशल एजेंसी है जो आपका हेल्थ के ऊपर में काम करती है। इसके साथ साथ साल 2022 में जो रिपोर्ट आया आपका वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग, कई सारा जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स या की पॉइंट्स कह सकते हैं वो मतलब के बाहर आया, वो सामने आया, जिसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। काफी बार आपसे ये भी क्वेश्चन आस्किंग होगा कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये कब सेलिब्रेट होता है। देन इसके साथ साथ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है ये कब सेलिब्रेटेड होता है। अभी रिसेंट्स में कई सारा इंपॉर्टेंट डेट हुआ, जैसे आपका ह्यूमन राइट्स डे, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है डेथ एनिवर्सरी था, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस कहते थे। इसके बाद आपका वर्ल्ड सॉइल डे काफी इंपॉर्टेंट था। तो आपको अपडेट रहना होगा, रिविजन्स करना होगा और काफी अपने ऊपर फोकस करके आपका जो ड्रीम सेट है उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। बिकॉज ड्रीम आपने चूज किया है तो आपको ही करना होगा। हम लोग क्या करेंगे, बस एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपके लिए गाइडेंस करेंगे और आपकी सफलता में मेरा छोटा सा अगर योगदान हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीव। तो अगर हम बात करेंगे WHO का, तो इसके रिगार्डिंग कई सारा फैक्ट्स आप लोग समझ लिए। इसके साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ डे जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 7 अप्रैल को ये सेलिब्रेट्स किया जाता है। और इस पार्टिकुलर 7 अप्रैल में क्या हुआ था कि WHO का जो फंक्शनिंग है उसका शुरुआत हुआ था 1948 में। इसके रिगार्डिंग आपको एक और चीज रिमेंबर रखना है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो सेलिब्रेट होता है हर साल 10 अक्टूबर को, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इस बार जो रिपोर्ट आया तो कई सारा जो हाइलाइट्स हुआ रिपोर्ट में, तो जिसमें से कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखना है। फर्स्ट वन आपका डेथ्स ड्यू टू मलेरिया,
यानी कि मलेरिया से कितना डेथ हुआ और साल 2019 से लेकर के अब तक 22 में क्या इसका डाउनफॉल हुआ कि ये बढ़ता चला गया, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं मलेरिया के रिगार्डिंग, तो कई सारा फैक्ट्स ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में मलेरिया होता कैसे है, क्या वो इंपॉर्टेंट कॉजेज है, सिम्टम्स क्या होता है, और अभी हमारी जो भारत सरकार है इसके रिगार्डिंग कौन कौन सा स्कीम्स जो है वो चला रही है, या ग्लोबल लेवल पे WHO क्या क्या काम कर रही है। तो फर्स्ट वन आपका एक तो है कि डेथ ड्यू टू मलेरिया, इसके साथ साथ आपका मलेरिया का क्या वो इंपॉर्टेंट केसेस है। थर्ड पॉइंट, हाई बर्डन कंट्रीज, यानी किस किस पार्टिकुलर कंट्रीज में मलेरिया का केसेस ज्यादा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देन इसके बाद आपको रिमेंबर रखना है घाना, जहां पर मलेरिया का केसेस बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ आपका इंडिया जो काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपको रिमेंबर रखना है नाइजर, जो नाइजीरिया आप कह सकते हैं, और लास्ट वन आपका तंजानिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्री है जहां पर मलेरिया का जो केसेस है या बर्डन कह सकते हैं उस पार्टिकुलर कंट्री में ये कुछ ज्यादा ही है। देन इसके बाद लास्ट वन कि क्या वो इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग मेजर्स लिया जा रहा है या इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है इस पार्टिकुलर मलेरिया को कम करने के लिए, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या फिर आपका ग्लोबली हो। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम बात करेंगे मलेरिया का तो कई सारा पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। सबसे पहला ये जो डिजीज है आपका, ये आपका मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। इसके साथ इसका जो सेकंड पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, ये कॉज्ड, ये किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाई, तो आपको रिमेंबर रखना है प्लास्मोडियम पैरासाइट, प्लास्मोडियम पैरासाइट। कई बार आपसे क्वेश्चन ये आस्किंग है, जब आप बायोलॉजी के सेक्शन में डिजीज ये सब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मलेरिया, डेंगू ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो प्लास्मोडियम पैरासाइट आपको रिमेंबर रखना है। नॉर्मली ये जो फाउंड होता है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में, और ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया है ये आपका एशिया और इसके साथ साथ आपका साउथ अमेरिका आप कह सकते हैं, एशिया और आपका साउथ अमेरिका कह सकते हैं। इसके साथ साथ सरकार हमारी या ग्लोबल लेवल पे कई सारे इंपॉर्टेंट मेजर्स लिया गया है। जैसे आपका एक वैक्सीन है आपका RTS के नाम से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम आपका है ग्लैक्सो स्मिथ करके, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कई सारा पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे कई सारा जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव का गवर्नमेंट का, जिसमें से कुछ कुछ नाम आपको रिमेंबर रखना है। जैसे आपका फर्स्ट नाम E2025 E2025 इनिशिएटिव। देन इसके बाद आपका मेरा इंडिया एक इनिशिएटिव है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर हम बात करेंगे इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का, ये तो कुछ हाइलाइट्स हो गया कि मलेरिया के रिगार्डिंग क्या वो इंपॉर्टेंट डेथ्स हुआ था। तो साल 2021 में देख सकते हैं कि 6,19,000 था। उसके साथ साथ आपका 6,25,000 यहाँ पर हुआ फर्स्ट ईयर ऑफ द पैंडेमिक। पैंडेमिक कब था? अराउंड मान के चले कि 19 से 20 के बीच में जो शुरुआत हुआ था पैंडेमिक का। इसके बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो हमारा आज का सेकंड करंट अफेयर है, जिसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे कि केरला के जो सीएम थे उन्होंने डिक्लेयर्स किया सीड फार्म इन अलुवा एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि हिंदुस्तान का या भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहाँ पे है, तो आपका आंसर होना चाहिए केरला। अगर हम बात करें केरला का, तो राइट नाउ जो केरला के सीएम है पिनाराई विजयन जी हैं, जो आपको रिमेंबर रखना है, जो काफी बार क्वेश्चन आस्किंग है सीएम से रिगार्डिंग। इसके साथ साथ इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिमेंबर रखना है। ये जो अलुवा डिस्ट्रिक्ट है और इसके रिगार्डिंग आपको एक फैक्ट रिमेंबर रखना है, अरलाकुलम डिस्ट्रिक्ट, दिस वन। और इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से और सरकार का ऐसा कुछ टारगेट है कि लगभग 40% जो एनर्जी है जो रेन्यूएबल एनर्जी से आएगा। जो इसका टारगेट है कि 2025 तक हम लोगों को 40% एनर्जी रेन्यूएबल एनर्जी से लाना है, जो साल 2025 तक का जो है इंपॉर्टेंट टारगेट है, जो आपको रिमेंबर रखना है। तो एक तो ये है कि इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो आपका केरला में है। अगर हम बात करेंगे केरला का, तो वहाँ के पिनाराई विजयन जी जो है सीएम है, नॉर्मली कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे सरकार है, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। सो ओवरऑल करंट अफेयर जो है वो किसी भी प्रिपरेशन में, स्पेशली हमारा जो भारत सरकार का जितना भी एग्जामिनेशन है वो उसमें काफी हेल्प करता है।
बट यहाँ पर इशू ये है कि रिविजन्स कैसे किया जाए, पढ़ा कैसे जाए, तो इस स्ट्रैटेजी को भी डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से एग्जाम है उसी हिसाब से डिमांड भी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये भी समझना है। अगर हम बात करेंगे केरला के जो सीएम थे पिनाराई विजयन जी, तो उन्होंने क्या किया कि एक पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म जो है सीड बेसिस पे ये लॉन्च किया। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट रिमेंबर रखना है, जो मैंने पहले ही समझा दिया। और इसके साथ साथ केरला के जो सीएम है, गवर्नर है, इसको काफी इंपॉर्टेंट आप रिमेंबर रखें। और यहाँ से एक एलोवा ये रिमेंबर रखना है, और हिंदुस्तान का ये फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपका जो नया जो हमारा टर्म है हमारे आज के रेगुलर न्यूज एनालिसिस का, ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम वाटर की बात करेंगे तो रिसेंट में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपको रिमेंबर रखना है, ये इंडिया लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है, ये आपको इंडिया लेवल पे रिमेंबर रखना है। और ये जो पार्टिकुलर रिपोर्ट है ग्लोबल वाटर रिसोर्सेस रिपोर्ट 2021, तो क्वेश्चन आपका इसमें ये आ सकता है कि ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है या फिर रिलीज कौन करता है। तो यहां से एक ऑर्गेनाइजेशन आपको अगेन रिमेंबर रखना है, दैट इज कॉल्ड WMO, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ ये जो WMO है ये यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसीज है। जिस तरह से आपका इससे पहले क्या था, WHO था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो 1948 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसके रिगार्डिंग आपको मैंने क्या बताया था, वर्ल्ड हेल्थ डे, देन आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आस्किंग ऑलवेज होता है। ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहला पॉइंट WMO रिमेंबर रखना है, जो इस पार्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश करती है। अगर हम बात करेंगे WMO का, तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि ये एक यूनाइटेड नेशन का एजेंसीज है। सेकंड पोर्शन 1950 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। देन इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि WMO ने पार्टिकुलर इस रिपोर्ट में 3 ऐसा जो कोर एरियाज है उसको हाईलाइट्स किया। इसके साथ साथ एक रिमेंबर और रखना है कि इस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो ये तो हमारा बात था ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट के रिगार्डिंग, जो 2021 में WMO के थ्रू रिलीज हुआ। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स है, जैसे एज फॉर एग्जांपल ये आज का हमारा जो चौथा सेशन है, NMCG एंड नमामि गंगे प्रोग्राम, जो काफी इंपॉर्टेंट है। NMCG दैट इज कॉल्ड नेशनल मिशन क्लीन गंगा, नेशनल मिशन क्लीन गंगा। और इसके रिगार्डिंग जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ये हमारे भारत सरकार का फ्लैगशिप स्कीम है। कौन सा स्कीम है, फ्लैगशिप स्कीम है। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है ये हमारे भारत सरकार का फ्लैगशिप स्कीम है। और इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, NMCG दैट इज कॉल्ड नेशनल मिशन क्लीन गंगा, जो इसके अंडर में ये काम करता है। और इसके रिगार्डिंग जो भी रिसेंट न्यूज पे क्यों है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक इन्फोर्समेंट कह सकते हैं या फिर एक टास्क फोर्स कह सकते हैं, इस पार्टिकुलर गंगा के प्रोग्राम के रिगार्डिंग एक टास्क फोर्स बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। सो दैट्स व्हाई ये करंट न्यूज पे है। आपको कई सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना होगा, जैसे एज फॉर एग्जांपल कि नमामि जो गंगा प्रोग्राम है, तो नॉर्मली ये गंगा से रिलेटेड है, यानी हमारा जो रिवर सिस्टम गंगा है। अब अगर हम बात करेंगे रिवर सिस्टम का, तो ये आपका ज्योग्राफी का सेक्शन है जिसको आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट्स है इसके रिगार्डिंग, जो आपको समझना काफी जरूरी है। ओवरऑल NMCG और आपको नमामि गंगे प्रोग्राम ये न्यूज पे है राइट नाउ, ये रिमेंबर रखना है। देन इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके बाद कई सारा और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो आपको इसके रिगार्डिंग रिमेंबर रखना है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। एक तो आपका इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छ भारत मिशन का अभियान, इसके साथ साथ हमारे भारत सरकार का एक और स्कीम है अमृत के नाम से, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको रिमेंबर रखना है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। देन इसके बाद आपका एक और पॉइंट रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे गंगा जी का, तो इसके रिगार्डिंग आपको नेशनल गंगा कौंसिल, ये भी पॉइंट्स आप रिमेंबर रखें। यानी कि क्या हुआ कि रिसेंट में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने
एक टास्क फोर्स बनाया, नमामि गंगे प्रोग्राम जो हमारे भारत सरकार का फ्लैगशिप स्कीम है, इसके रिगार्डिंग नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको अंडर इसके रखा गया। और इस पार्टिकुलर के रिगार्डिंग क्या था कि कई सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जैसे आपका स्वच्छ भारत मिशन, अमृत नाम का एक स्कीम है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन काफी इंपॉर्टेंट है, और गंगा से रिगार्डिंग नेशनल गंगा काउंसिल आपको रिमेंबर रखना है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 12 अगस्त आपका 2011, 12 अगस्त 2011। और एक और चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। इसके बाद हमारा आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है नेक्स्ट करंट अफेयर्स का, जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी न्यूज पे भी है, आपका वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन अवार्ड्स 2020। वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन अवार्ड्स जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या हुआ कि ईगा स्वातिक नाम की जो प्लेयर है, इसको जो है, इस पार्टिकुलर प्लेयर को वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम ये बनाया गया साल 2022 में। तो आपसे क्वेश्चन ये आस्किंग हो सकता है कि वुमेन्स जो टेनिस एसोसिएशन अवार्ड्स है 2022 में, उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर फर्स्ट टाइम किसको बनाया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ईगा स्वातिक करके नाम है इनका। ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की पॉलिश प्लेयर है। कौन से प्लेयर है, पॉलिश प्लेयर है, जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड्स मिला इस बार। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, इनका जो रैंक है वो आपका नंबर 1 है। और अगर हम बात करेंगे कि साल 2022 में इन्होंने कितना मैचेस खेला, जो कई बार क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है, तो 67 मैचेस इन्होंने खेला है। आई होप कि कुछ पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर फर्स्ट टाइम जो 2022 में बनाया गया, वो ईगा स्वातिक जी को बनाया गया वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन अवार्ड्स 2022 में। इसके साथ साथ ये एक पॉलिश प्लेयर है, रैंक 1 इनका है। 2022 में इन्होंने टोटल मैचेस जो खेला है वो लगभग 67 मैचेस इन्होंने खेला है। इसके साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है, जिसमें आपका पहला जो पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है कि सीजेक टेनिस प्लेयर में अगर नाम है किसी का प्लेयर ऑफ द ईयर में, तो आपको रिमेंबर रखना है बरबोरा रेजसिकोवा। यहां से भी क्वेश्चन आपको आस्किंग है, बिकॉज अवार्ड, ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर और कई सारे इंपॉर्टेंट डे एंड थीम से कई बार आपके शिफ्ट में क्वेश्चन जो है दिखेगा, एसएससी एग्जाम या WBCS का एग्जामिनेशन या अदर जो भी सरकारी एग्जाम जो होता है ओवरऑल। तो ये पॉइंट आप रिमेंबर रखें वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन के रिगार्डिंग। देन इसके बाद आपको एक और पॉइंट रिमेंबर रखना है जो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ये साइंस एंड टेक में चला जाएगा। रिसेंट्स में जापान की एक प्राइवेट कंपनीज है जिन्होंने एक लूनर मिशन जो है लॉन्च किया आपके मून के ऊपर में, और आपको जापान रिमेंबर रखना है। और ये जो पार्टिकुलर मिशन है वो किसके अंडर में है, तो हाकुतो आर मून मिशन, जो आपको रिमेंबर रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक आपका आई स्पेस करके एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, जापान की, जिन्होंने एक जो है लैंडर कह सकते हैं, लैंडर M1 नाम का एक मिशन जो है लॉन्च किया। और जो जापान के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है कि एक प्राइवेट कंपनी आई स्पेस के नाम से लूनर जो है मून मिशन पे अपना एक मिशन भेजी है लैंडर M1 के नाम से। और ये पार्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है ये आपका हकुटो आर मून मिशन के अंडर में आता है। यहाँ से क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है, एक तो है कि कौन सी कंपनी है, कहाँ की है, इसके साथ साथ किस मतलब के प्रोजेक्ट्स के अंदर में है, और उस पार्टिकुलर का नाम क्या है। तो ये 3-4 पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है। उसके साथ साथ एक और पॉइंट लैंडर M1 जो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली ये साइंस एंड टेक का पार्ट है। जो आपका मून का मिशन है ये भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके साथ साथ आपका अगर हम बात करेंगे इसी टाइप से कुछ सिमिलर प्रोग्राम का, तो हमारे प्यारे से भारत में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है लूनर मून मिशन को लेकर के, जिसमें आप नाम ना भूलें, चंद्रयान 1, देन चंद्रयान 2 और लास्ट वन आपका चंद्रयान 3। अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करेंगे तो कई सारा इंपॉर्टेंट जो है लूनर मिशन है, जिसमें आपका फर्स्ट नाम UAE का जो है आपका मून मिशन। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका नासा जो आपका अमेरिका में है, इसका जो है आर्टिमिस मिशन।
और थर्ड वन आपका एक इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखें, चाइना का चैंग E5 मिशन। और रहा बात जापान का, तो जापान का एक स्पेस एजेंसी है जाक्सा, जो आपको रिमेंबर रखना है। और अगर हम बात करेंगे इंडिया में, तो इंडिया की एक स्पेस एजेंसी हमारी कह सकते हैं जिसका नाम है इसरो। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आज के हमारे रेगुलर न्यूज एनालिसिस का, तो कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स को मैंने डिस्कस किया, कई सारे मैंने पॉइंट्स को बताया और उसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी मैंने दिया। एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन आप रिमेंबर रखें कि हमारे प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अगर किसको कहते हैं तो श्री अरविंदो घोष जी को कहते हैं, जिनको रिसेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रिब्यूट्स किया है। उनके रिगार्डिंग कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सेपरेट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल आज का हमारा जो सेशन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। कई सारा पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया। होप आपको हमारा लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।